बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10 क्लास और यूनिट नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर है ये। और आज हम बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में ऑर्गेनिस ने जो नज़रिया पेश किया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ऑर्गेनिस की स्टडी जो है वो इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो बेटा 1787 में ऑर्गेनिस जो कि एक केमिस्ट थे, ये स्वीडिश केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी पेश की विद रेफरेंस टू एसिड एंड बेस, और इन्होंने ये बताया कि कोई भी चीज़ जिसे पानी में हल किया जाए और वो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करे सॉल्यूशन में, तो इसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये थी एक जनरल बात जिसको साइंटिफिकली डिटेल में यूँ बयान किया जाता है कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है वो देती है। इन जनरल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलो। अगर हम एसिड की जनरल जो आयोनाइजेशन की इक्वेशन है उसको हम ड्रॉ करें तो ये आता है HA डबल एरो रिवर्सिबल एक्सचेंज के लिए H प्लस प्लस A माइनस। A एसिड के लिए है और H जो है ये हाइड्रोजन आयन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन के वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है वो दे रहा है, और एसिड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिसाल के तौर पर सब्सटेंसेस हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, CI3COOH, HCN, ETC आर एसिड बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड H प्लस आयन। ठीक है, अगर हम इसकी भी वन बाय वन हम इक्वेशन ड्रॉ करें, लिखें, तो हमें पता चलता है कि HCl जैसे ही पानी में डाइजॉल्व होगा तो वो क्लोरीन से अलग होकर H प्लस आयन देगा। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड जो है जैसे ही पानी में हल होगा तो हाइड्रोजन आयन अलग होंगे और नाइट्रेट जो है वो उससे अलग हो जाएगा, और इसी तरह CI3COOH से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो थी डिटेल इसकी एसिड की। अब अगर हम बात करें बेस की, तो ऑन द अदर हैंड बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पर जो चेंज है वो ये है बेटा कि बेस को अगर पानी में डाइजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए जी। यहाँ पर तो इसकी जनरल आयोनाइजेशन ऑफ बेस टेक प्लेस एज फॉलो। तो BOH इसमें B बेस के लिए है और OH जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए है। दोनों को अगर हम जनरल इसकी इक्वेशन देखें तो B प्लस हो जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो द सब्सटेंस सच एज NaOH, KOH, NH4OH, CaOH रेडिकल टू ETC मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल हैं सब्सटेंस की जिन्हें पानी में अगर डाइजॉल्व करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आर द बेसिस बिकॉज दीज कंपाउंड आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड OX माइनस आयन। ठीक है जी, NaOH ये उसकी एग्जांपल है। सोडियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिस कंसेप्ट, तो ऑर्गेनिस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड गिव H प्लस आयन इन वाटर, बेसिस गिव OH हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये एक जनरल स्टेटमेंट होगी हमारे पास जो कि ऑर्गेनिस की थ्योरी है। ठीक है जी, तो एग्जांपल ऑफ सम इम्पोर्टेंट एसिड एंड बेस गिव इन टेबल। ये कुछ इनकी और एग्जांपल जो है एसिड की और बेस की है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, और बेसिस की जो एग्जांपल है वो यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो बेटा इसके बाद इसकी लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिस कंसेप्ट। ठीक है, कोई भी थ्योरी जो होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है, तो ऑर्गेनिस की जो लिमिटेशन है वो 2 पॉइंट्स पर है बेटा। ठीक है, तो इसकी जो नंबर 1 है वो ये है कि ऑर्गेनिस की
थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें उसने ये कहा है कि एसिड जो है वो H+ आइन देता है एक्वियस सॉल्यूशन में और बेस जो है वो OH आइन देता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि ये नज़रिया सिर्फ एक्वियस मीडियम के लिए मौजूद है, ठीक है। ये एक तो पहली बात ये है, और नॉन एक्वियस मीडियम में एसिड और बेस की फितरत की वजाहत नहीं करता, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है कि ये थ्योरी जो है वो विद रेफरेंस टू सॉल्यूशन है, आबी महलूल के मुताबिक है ये, इससे हट कर नहीं है ये, ठीक है। एक तो इसकी स्टेटमेंट थी ये। सेकंड स्टेटमेंट इसकी लिमिटेशन की यह है कि इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस सिर्फ वो कंपाउंड है जो बिलतरतीब हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ये उन कंपाउंड जैसा कि इसमें है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द नेचर कंपाउंड लाइक CO2 NH3। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता, जो कि बिलतरतीब एसिड और बेस ही हैं, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और NH3 बेस है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है तो फिर इसमें से H+ आइन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा एक्वियस सॉल्यूशन में, और NH3 जो है वो एक बेस है जिसमें हाइड्रोक्साइड आइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनकी वजाहत नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। हर थ्योरी जब पेश होती है तो उसकी बेटा उस पर रिसर्च होने के बाद उस पर डिटेल जब आती है तो उसमें ये कुछ उसकी लिमिटेशन आती है जिसमें उसके फ्लॉज सामने आते हैं, ठीक है। तो बेटा अगरचा ये नज़रिया महदूद वुसअत रखता है, ठीक है, कि ये सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन पर बात करता है, और फिर चंद ऐसे हैं जो इसकी रेंज में नहीं आते, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं, लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरी की तरफ तरक्की में रहनुमाई ज़रूर की, ठीक है जी। आज तक बेटा हमारा था ये ऑर्हेनस थ्योरी, जिस पर हमने बात की। उम्मीद आपको समझ आई होगी। जिस बच्चे को किसी बात की समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।